बड़ी खबर यह है कि हरियाणा के कई जिलों में गेहूं बर्बाद होने का जो मामला सामने आया था, उसमें हरियाणा सरकार की तरफ से अब रिपोर्ट तलब कर ली गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, हरियाणा सरकार की तरफ से इस मामले में रिपोर्ट तलब की गई है। 7 जिलों में 5 साल के अंदर हजारों टन गेहूं बर्बाद हुआ था और डिप्टी सीएम ने विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और आयुक्त से रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा सरकार की तरफ से मामले की जांच के लिए राज्य स्तरीय टीम के गठन कर दिया गया है और ये टीम जो है अब इस मामले की जांच करेगी। गेहूं खराब होने के दोषी अफसरों की जवाबदेही तय करने का निर्देश सरकार की तरफ से दिया गया है। वहीं विपक्ष ने इस मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं और साथ ही उच्च स्तरीय जांच की मांग विपक्ष की तरफ से उठाई गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, और ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा देते हैं। 7 साल में आपको बता दें 94 करोड़ रुपए का लगभग 46,294 टन गेहूं खराब हुआ। कुरुक्षेत्र की बात करें, सबसे ज्यादा यहीं पर गेहूं खराब हुआ है। 24,890 टन गेहूं यहां पर खराब हुआ है। इसके अलावा कैथल जिले में 11,539 टन गेहूं खराब हुआ है, कैथल की अगर बात कर रहे हैं हम। इसके अलावा करनाल की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर भी 6,587 टन गेहूं बर्बाद हुआ है। ये 5 साल का आंकड़ा जो हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। यमुनानगर में 2,500 टन गेहूं बर्बाद हुआ इन 5 सालों के अंदर। इसके अलावा फतेहाबाद की अगर बात करें 450 टन गेहूं खराब हुआ इन 5 साल के अंदर। तो ये वो आंकड़े जिसको लेकर अब विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। जींद में 315 टन गेहूं बर्बाद हो गया। रोहतक में आपको बता दें 12.7 टन गेहूं खराब हुआ है। तो ये आंकड़े हैं 5 साल में कहां पर कितना ज्यादा गेहूं खराब हुआ। 7 जिलों की अगर बात करें तो 5 साल के अंदर 94 करोड़ रुपए का गेहूं बर्बाद हो गया। 46,000 से ज्यादा टन गेहूं बर्बाद हुआ। कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा 24,900 के करीब जो गेहूं है टन खराब हुआ है। ये टन में हम आपको बता रहे हैं जो मात्रा है। तो सरकार की तरफ से आपको बता दें कि रिपोर्ट तलब की गई है। खुद डिप्टी सीएम ने सीधे इस मामले में बात की। अधिकारियों की जवाबदेही जो है वो तय करने के लिए रिपोर्ट मांगी गई है। इस मामले में विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। रुक कर लेते हैं जरा गगन सारंग, हमारे संवाददाता हैं, सीधे उनका रुक करते हैं। गगन, क्या लगता है इस मामले में अब आगे किस तरह से कार्रवाई बढ़ती हुई नजर आएगी? बिल्कुल विनय, देखिए बताना चाहूंगा कि 7 जिलों के अंदर जिस तरह से 94 करोड़ रुपए का जो गेहूं है जो खराब हुआ है, तो उसको लेकर जो है सरकार पूरी सख्ती में जो है देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं विपक्ष भी जो है सरकार के ऊपर हल्ला बोलते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि देखा जाए तो 7 जिलों में से सबसे ज्यादा जो कुरुक्षेत्र का जिला है 24,890 टन जो गेहूं है जो खराब हुआ है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर भी जो सरकार के द्वारा जो एक राज्य स्तरीय जो टीम भी गठित कर दी गई और अधिकारियों पर भी जो अधिकारियों के द्वारा भी रिपोर्ट, अधिकारियों से भी इसकी रिपोर्ट जो है मांगी गई है। और देखा जाए तो जो टीमें जो लगातार जो है अपनी कार्रवाई में लगी हुई है। रिपोर्ट जो सरकार के द्वारा, सीएम द्वारा भी जो रिपोर्ट मांगी गई है कि इसका जिम्मेदार कौन है, तो उसको लेकर भी जो टीम गठित हो चुकी है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासनिक अधिकारियों में भी जो हड़कंप मचा हुआ कि इतना गेहूं किस तरह से जो है खराब हो चुका है। जी, एक चीज और यहाँ पर गगन की, अगर खाद्य आपूर्ति विभाग की बात करें तो उनके नजरिए से ये जो आंकड़ा है वो बहुत कम है। उन्होंने ये जो हजारों टन दिख रहा है, इन हजारों टन को सैकड़ों से भी नीचे बताया है। बिल्कुल विनय, देखिए बताना चाहूंगा कि जिस तरह खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा जो ये गेहूं जो बताया गया है तो वो बहुत ही कम बताया गया है, लेकिन असल में जो बात की जाए तो तकरीबन इससे भी ज्यादा जो गेहूं जो है खराब होता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बड़ी लापरवाही जो अधिकारियों के द्वारा, जो कर्मचारियों के द्वारा जो है देखने को मिली है। क्योंकि देखा जाए तो सरकार के जिस तरह से जो है गेहूं की जो गेहूं खराब हुआ है तो उसका जिम्मेदारी कौन उठाएगा।
और कहीं ना कहीं देखा जाए तो विपक्ष में भी काफी जो है हल्ला बोलते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि तकरीबन जो 94 अधिक मात्रा में जो है 46,000 जो टन जो है गेहूं खराब हुआ है, इसके जिम्मेदार कौन है? जो विपक्ष है इसको लेकर जो है तमाम जो है जो राजनीतिक दल है वो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है विधानसभा सत्र में भी हल्ला बोल करते हुए नजर आएंगे। जी, एक चीज और, कुरुक्षेत्र उन जिलों में से एक है गगन जहां पर सबसे ज्यादा गेहूं खराब हुआ है। तो ऐसे में यहां पर जब आपने विभाग के अधिकारियों से संपर्क साधा या फिर आपने जितनी भी जानकारी जुटाई, उसके मुताबिक आपको क्या समझ में आया? इतने साल हो गए, 5 साल से लगातार इतनी भारी मात्रा में गेहूं बर्बाद हो रहा है, तो आखिर ये हुआ कैसे? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, बताना चाहूंगा कि जब हमारी प्रशासनिक अधिकारियों से हमने बात करनी चाहिए तो कहीं ना कहीं टालम टोल करते आते हुए नजर आए। कहीं ना कोई भी इसको लेकर जवाब देने में अभी सहमत नहीं है, और उनका कहना है कि अभी जांच जारी है कि किसकी वजह से इतना 1000 टन जो गेहूं जो खराब हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है। तो इसको लेकर जो है टीमें जो गठित हो चुकी है, और जिला राज्य स्तर पर भी जो है टीमें गठित हो चुकी है, और सरकार के द्वारा भी जो इसकी रिपोर्ट मांगी गई है कि इतने 1000 टन जो गेहूं है जो खराब हुआ है, इसका आखिर जिम्मेवार कौन है। डिप्टी सीएम के द्वारा भी जो है एक टीम जो है गठित कर दी गई है, और जल्द ही जो अधिकारियों से जो है इसकी रिपोर्ट भी मांगी गई है। जी, अजय मेहता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फतेहाबाद से, हमारे संवाददाता। अजय, क्या लगता है इतना ज्यादा मात्रा में गेहूं खराब हो जाता है, और हम देखते हैं कि ज्यादातर खबरें सामने आती रहती हैं कि राशन डिपो पर समय पर लोगों को, गरीबों को, जो पात्र लोग हैं उनको अनाज नहीं मिल पा रहा है, और दूसरी तरफ इतनी भारी मात्रा में हम देख रहे हैं कि गेहूं बर्बाद हो गया। इस मामले में आपका क्या मानना है? वहां पर अधिकारियों से बातचीत अगर आपकी हुई है तो उनका क्या कुछ कहना है? विनय, देखिए, जिस प्रकार से गेहूं खराब होने का मामला प्रदेश के अंदर आया है, और ये थोड़ा भी गेहूं नहीं है, करीब करीब 11,000 मीट्रिक टन के आसपास है, और ये आइडिया लगा सकते हैं कि कितना भारी मात्रा के अंदर जो निवाला गरीबों के पेट में जाना था वो खराब हो गया, सड़ गया, और बिल्कुल उसको यूजलेस हो गया। अगर बात करें फतेहाबाद के अंदर भी ये रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि 450 टन के आसपास जो है फतेहाबाद के अंदर भी ऐसा जो है ये जो 11,000 मीट्रिक टन के बीच जो है 450 टन हरियाणा फतेहाबाद का भी है। तो ऐसे में ये जो गेहूं कहीं खराब हुआ है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो गोदाम के अधिकारी हैं और गोदाम के जो जहां ये स्टोर किया जाता है, जो स्टोरेज सेंटर्स हैं, वहां की एक बड़ी लापरवाही सामने आती है। क्योंकि हम अक्सर ये मीडिया रिपोर्ट्स पहले भी आती रही हैं, और ये देखते भी रहे हैं और दिखाते भी रहे हैं कि किस प्रकार से कुछ कर्मचारी थोड़े से पैसे के लालच के अंदर गेहूं को पानी से भिगोते नजर आते हैं। ऐसी चीजें बार बार नजर आती हैं और बार बार जो दिखाई भी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा लैप्स है प्रदेश में इस तरह का गेहूं का अनाज की बर्बादी होना। तो ये ये वो अनाज है जो आमतौर पर परचेज एजेंसियां, एफसीआई या फूड सप्लाई, ये तमाम परचेज करती हैं, और एक निश्चित मात्रा में भंडारण करके रखा जाता है ताकि गरीबों तक सस्ते और अनाज भेजा जा सके और इमरजेंसी में यूज हो सके। लेकिन अब देखिए, आप इतने बड़े पैमाने पर अगर गेहूं खराब होता तो निश्चित तौर पर इसकी जवाबदेही उन अधिकारियों की बनती है, उन एजेंसी की भी बनती है, और निश्चित तौर पर सरकार की भी बनती है। जी, देखिए, एक तो गेहूं खराब हुआ है, ऊपर से खाद्यापूर्ति विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो मात्रा बताई जा रही है बहुत ज्यादा है, इतना नहीं हुआ। 5,549 मीट्रिक टन के करीब गेहूं बर्बाद हुआ इन 5 सालों में। और इसके अलावा ये भी सफाई दी जा रही है कि इसको अब बेचा जाएगा, चाहे वो बियर बनाने के काम आए या फिर वो पशुओं के चारे के लिए काम आए। ये इस तरह की अब जवाब दिए जा रहे हैं, इसे कितना उचित माना जाए? देखिए, एक बात ये यहाँ आती है कि अगर आप ये कह रहे हैं गेहूं एडमिट तो कर रहे हैं गेहूं खराब हुआ है, 11,000 मीट्रिक टन नहीं है, 5500 मीट्रिक टन है, ये वो चीजें हैं जो हम आम भाषा में लीपापोती बोल देते हैं, वे लीपापोती की जा रही है। तो आप कह रहे हैं एक तरफ से 11,000 टन मीट्रिक टन खराब नहीं हुआ, 5500 मीट्रिक टन खराब हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये एक क्लू है कि हर जगह जो है लापरवाही चल रही है। गेहूं का खराब होना ही अपने आप में एक बड़ा मैटर है, चाहे वो 500 मीट्रिक टन हुआ है, चाहे 5500 मीट्रिक टन हुआ है, या 11,000 मीट्रिक टन हुआ है। ये जांच का विषय है, जांच होगा, सामने आएगा कितना जो गेहूं खराब हुआ है। लेकिन लापरवाही जिस स्तर पर हुई है वो एक बड़ी बात आती है। जो अगर किसी की लापरवाही से अगर एक दाना भी खराब होता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे देश और प्रदेश का नुकसान है, आर्थिक नुकसान होता है। और आम आदमी जो सस्ते में गेहूं खरीदने के इच्छुक होता है या जिससे गेहूं मिलना होता है,
वह उसे नहीं मिल पाता है। तो नहीं, ये एक लीपापोती है कि अगर हमारा यहाँ 5500 मीट्रिक टन खराब हुआ है, इससे ये कोई जवाब जो है सरकार का या प्रशासन की तरफ से जो आ रहा है, जैसे मीडिया रिपोर्ट की आ रही है, तो ये उचित नहीं कहा जा सकता है इसे। जी बिल्कुल। और गगन, आप उस जगहों से बिलोंग करते हैं, उस जगह पर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं जहां पर कि सबसे ज्यादा भारी मात्रा में यहां पर गेहूं खराब हुआ है पिछले 5 साल में। अब फिलहाल यहां की अगर बात की जाए, यहां आपको क्या कमियां नजर आती हैं? भंडारण में कमी थी या फिर अधिकारियों की खुले तौर पर लापरवाही है? रखरखाव के लिए जिन लोगों को रखा गया उन लोगों ने ठीक से इस गेहूं को नहीं देखा? क्योंकि ये गेहूं किसी के पेट में जा सकता था, किसी गरीब आदमी को मुफ्त में दिया जा सकता था। बिल्कुल विनय, देखिए बात की जाए तो कहीं ना कहीं अधिकारी भी और जो कर्मचारी भी है उनकी लापरवाही से ही जो है ये जो गेहूं है जो खराब हुआ है। देखिए बात की जाए तो अपने फायदे के लिए जो जिस तरह से गेहूं की बोरियों के ऊपर जिस तरह से पानी छिड़काव कर देते हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो खुले में भी बरसात के समय भी अधिकतर जो देखा गया है कि गेहूं जो चाहे हैफेड की बात की जाए, चाहे डीसी, तमाम जो सरकारी गोदाम है जो उनके ऊपर जिस तरह से खुले में जो अनाज पड़ा रहता है उसके ऊपर जो कोई भी टिकाव नहीं होता। इसको लेकर भी जो है कई बार जो है हमने बात की है, लेकिन उस पे जो कर्मचारी जो लगे हुए हैं वो तकरीबन जो उनकी बड़ी लापरवाही की वजह से जो ये जो गेहूं है जो खराब होता है नजर आ रहा है। देखिए कुछ लोगों जो आम लोगों में भी, जो गरीब लोगों में भी जो ये जो फसल है जो गेहूं है जो बांटा जा सकता था, लेकिन जो कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों की वजह से जो है इतने 1000 टन 94 करोड़ रुपए का जो गेहूं खराब हुआ है, तो इसका जिम्मेदार जो कर्मचारी और अधिकारी हैं, क्योंकि उन्होंने ठीक समय पर जो है जो गोदामों की जांच नहीं की और देखा नहीं गया। तो इन जो गेहूं है जो गरीबों में भी बांटा जा सकता था, लेकिन अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा जो है इसका प्रयोग खाद बनाने के लिए, चाहे बियर बनाने के लिए, ये देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं जो आम लोगों, जो गरीब तबके के लोग हैं जो उनमें भी जो है बांटा जा सकता था, लेकिन जो है उन्होंने अपने फायदे के लिए जो है इसको जो है इस जो गेहूं है जो उसको खराब कर दिया। जी ठीक है अजय, एक चीज और, 450 टन आंकड़ा है फतेहाबाद का, और अजय यहां पर अगर देखा जाए तो 450 टन भी बहुत बड़ी मात्रा होती है, और अगर इतनी मात्रा में गेहूं बर्बाद हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो लोग वंचित रह जाते हैं जो इसके हकदार थे। अब फिलहाल की अगर बात की जाए तो विपक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि उच्च स्तरीय हाईकोर्ट के जज के जरिए इसकी जांच करवाई जाए। कुछ किसान नेता भी सामने आए हैं, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, जो दोषी है वो सामने आए, उसको सजा होनी चाहिए, उसको जेल होनी चाहिए। आपको क्या लगता है यहाँ पर? क्या अब हालांकि सरकार की तरफ से मामले में कमेटी गठित कर दी गई है, लेकिन बावजूद इसके कब तक इसका पूरा सच सामने आ पाएगा? विनय, देखिए जब कहीं इस तरह की घटना होती है, इस तरह की जब कोई घोटाला होता है, तो सरकार की तरफ से भी कमेटियां बनाई जाती हैं और जांच की जाती है, और कमेटियों की जांच आने तक जो है एक लंबा प्रोसेस होता है, अलग अलग स्टेज से जांच गुजरती है, और उस समय तक वो समय होता है जहां कुछ जो दोषी होते हैं उन्हें एक समय मिल जाता है अपने आप में बचाव करने का। होना ये चाहिए कि जहां अगर जांच हो रही है तो जो सस्पेक्टेड या सस्पिशियस लोग हैं, उन्हें, जिनकी एक्टिविटी सस्पिशियस है, जो सस्पेक्टेड है, उन्हें ट्रीट कर दिया जाए, तो ये जांच आगे चल सकती है। अब जैसे विपक्ष लगातार हमलावर भी हो रहा है इस मामले को लेकर के, और सिटिंग जज से ये जांच करवाने की बात की जा रही है, तो ऐसी विपक्ष इन ऐसी परिस्थितियों के अंदर विपक्ष आ गए हमेशा ही आता रहा है और इस तरह की जांच भी करता रहा है। देखिए एक बात मैं कहना चाहूंगा विनय जी, जिस प्रकार से सरकारें एमएसपी खरीदती है, गेहूं है, खाद्यान्न है, जो भी एमएसपी खरीद करके एक उसका प्रोसेस होता है भंडारण का जी, बाजार से एमएसपी भी खरीदते हैं, उसके बाद सस्ते में गेहूं को या खाद्यान्नों को लाभार्थियों तक पहुंचाते हैं, ताकि उनके घर परिवार के अंदर जो कोई भूखा ना रहे। लेकिन यहाँ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो निश्चित तौर पर इसके लिए शासन और प्रशासन दोनों ही जनता के प्रति जवाबदेह बनते हैं। बिल्कुल। विपिन शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कैथल से, हमारे संवाददाता। विपिन, क्या लगता है 11,500 के करीब, 500 से ज्यादा टन गेहूं आपके क्षेत्र में जहां से आप रिपोर्टिंग करते हैं वहां पर खराब हुआ है, इसमें जब आपने ग्राउंड जीरो से चीजों को पता करने की कोशिश की तो आपके सामने क्या आया? किस तरह से इतना ज्यादा मात्रा में गेहूं खराब हो जाता है? क्या कमियां नजर आ रही हैं वहां पर? और एक जिले नहीं, 7 जिले से इस तरह की खबरें सामने आई हैं। विपिन, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी बिल्कुल।
एक बार अपना प्रश्न दोहराएं। मैं यही सवाल कर रहा था कि अगर कैथल की बात करें, कैथल का आंकड़ा भी 11,500 टन से ज्यादा का है, और एक जगह नहीं बल्कि 7 जिलों से इस तरह की खबरें सामने आई हैं। जब आपने वहां पर जानकारी करने की कोशिश की तो आपको क्या समझ में आया, आपने क्या जानकारी जुटाई कि इतना ज्यादा मात्रा में गेहूं किस तरह से खराब हो गया? अधिकारी जो हैं जिनकी जवाबदेही बनती है उनका इस मामले में क्या कुछ कहना है? जी, आपको बता दें कि ये गेहूं खराब नहीं हुआ है, षड्यंत्र के तहत खराब किया गया है। ये कैथल के एक जगह की बात नहीं है, पूरे जिले में अलग अलग जगह पे ये गेहूं रखा हुआ था। ये लापरवाही नहीं, ये एक षड्यंत्र था, क्योंकि ये 22 करोड़ से ज्यादा का गेहूं था जो गरीबों का निवाला था। और ये शराब की इससे एथनॉल निकाला जाएगा, कैटल फीड बनाई जाएगी, शराब की फैक्ट्रियों को बेचना होता है, जिसके लिए षड्यंत्र के तहत ये पूरा सड़ा दिया गया। और जब इसके बारे में कैथल के उपायुक्त डॉक्टर संगीता तेतरवाल से बात की गई तो उन्होंने पहले तो नहीं बात की, फिर 8 अक्टूबर को जब उन्होंने बात की तो कहा कि एक कमेटी बना दी गई है और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी और 5 अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन अब फिर उसको 19 तारीख को ये दोबारा रिपोर्ट, जो जांच कमेटी की रिपोर्ट आई, इसमें क्लीन चिट दे दी गई कि प्राकृतिक की वजह से ये गेहूं खराब हुआ है और उस रिपोर्ट को दबा दिया गया। परसों हम जब लोग कैथल उपायुक्त डॉक्टर संगीता तेतरवाल के निवास पे पहुंचे बात करने के लिए, हमें बताइए कि रिपोर्ट में क्या हुआ, तो उन्हें बात करने से साफ मना कर दिया और मीडिया को अपने घर से बाहर सिक्योरिटी के माध्यम से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब वो कुछ कागजात जब हाथ लगे जिसमें पता लगा कि ये रिपोर्ट में क्लीन चिट दे दी गई अधिकारियों को, प्राकृतिक यानी कि भगवान के ऊपर छोड़ दिया गया कि उसकी गलती से खराब हुआ है, तब विपक्ष को मौका मिला और विपक्ष भी खुलकर सामने आया कि अब सरकार की जो मंशा थी कि गेहूं हर व्यक्ति तक पहुंचे, उसको अधिकारियों ने पलीता लगा दिया है और विपक्ष को निशाना साधने का मौका दे दिया है। बिल्कुल, चलिए बेहद शुक्रिया विपिन आपका, और साथ ही अजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। इस समय बहुत सारी जवाबदेही तय की जाएगी कि आखिरकार किसने ऐसा किया है, और बड़ा सवाल ये है कि एक जिला नहीं है, 7 जिले ऐसे हैं जहां पर कि गेहूं के बर्बाद होने की खबर सामने आई है। और 94 करोड़ छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। 94 करोड़ रुपए का गेहूं बर्बाद हो जाता है, हजारों टन गेहूं जो है बर्बाद हो जाता है पिछले 5 साल के अंदर। अब इसे लेकर विपक्ष भी हमलावर नजर आ रहा है।